A very good morning to all of you. Today is 29 August, Saturday. Today again I am sharing this video for proper understanding of goal seek and scenario manager. So watch this video properly for proper understanding of this topic, goal seek and scenario manager. So again I am sharing this video. Then from Monday I will start next unit, that is unit 3. From Monday I will start the next unit, that is unit 3. So today watch this video again. कि चलिए मैं आपको अपनी शीट में ले आता हूं। तो सबसे पहले आज के इस टॉपिक में मैं आपको समझाने वाला हूं गोल सीक के बारे में। इस गोल सीक का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है लक्ष्य की तलाश, जो कि जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है लक्ष्य की तलाश। इससे सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि इसमें हम अपने टारगेट पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए इसकी जरूरत पड़ती कहाँ पे है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर हमारी कोई कंपनी है जहां पे हमें सेल्स के टारगेट मिलते हैं, तो उस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे। देखिए मान लीजिए अगर हमारे कुछ मंथ्स निकल चुके हैं और हम पे ले दे के सिर्फ 1 महीना उस टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा टारगेट कितना था और पीछे हम कितना अचीव कर चुके हैं। उन दोनों को कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि अब हमें लास्ट मंथ में कितना टारगेट करना है जिससे कि हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि एक्सेल में ये ऑप्शन हमें मिलता कहाँ है। तो देखिए हम डेटा टैब में जाएंगे, उसके अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, उसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, गोल सीक, डेटा टेबल, सिनेरियो मैनेजर। डेटा टेबल और सिनेरियो मैनेजर के बारे में हम बात बाद में करेंगे, गोल सीक को देख लेते हैं आज। ठीक है, इसमें अब होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वी गेट द इनपुट। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें आउटपुट पता होता है, उसके बेसिस पे हम इनपुट को फैच कर लेते हैं कि हमारा इनपुट क्या होना चाहिए। ओके, और अगर हम इसके शॉर्टकट की बारे में बात करें तो वो होती है Alt+A+G। मैं आपको दिखा देता हूं, Alt+A+G। तो देखिए हमारा खुल गया। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। गोल सीक का जो यूज है वो बहुत ज्यादा होता नहीं है, लेकिन एनालिसिस में इसका यूज होता है। जैसे सिनेरियो मैनेजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले गोल सीक सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं गोल सीक पहले सिखा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट की मार्कशीट है। यहाँ पे मैंने एक बच्चा है जो कि राकेश मेहरा, उसने अपने मैथ, एसएसटी, साइंस और हिंदी में इतने मार्क्स अचीव करे हैं। इंग्लिश का उसका जो एग्जाम है वो भी पेंडिंग है। तो उसने अंदाजा लगाया है कि इनमें मैं इतने मार्क्स अचीव कर लूंगा। उसके हिसाब से उसने अपना टोटल कर लिया है और उसने अपना यहाँ पे परसेंट निकाल लिया है टोटल मार्क्स में से। तो उसकी परसेंट बैठ रही है 60। अब वो लेके चला था कि उसका जो टारगेट है वो होना चाहिए 80%। तो उसका जो टारगेट है वो 80 हो जाएगा और उसके हिसाब से उसे अब इंग्लिश में कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे कि वो 80% का टारगेट अचीव कर सके, वो अब हमें गोल सीक निकाल के देगा। अब गोल सीक कैसे निकाल के देगा, चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखिए हम जाएंगे डेटा टाइप के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस, और सिलेक्ट करेंगे गोल सीक। ओके, यहां पे देखिए 3 ऑप्शन है, सेट सेल, 2 वैल्यूज बाय चेंजिंग सेल। इसमें कौन सा सेल डालना है, क्या अमाउंट डालना है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सेट सेल हमें क्या करना है, परसेंट, क्योंकि देखिए मेरा जो टारगेट है वो सेट सेल में आएगा। तो मेरा टारगेट यहाँ पे अभी 60 आ रहा था, लेकिन मेरा टारगेट था कि ये 80 हो। ओके, तो यहाँ पे जो हमें सेल देंगे वो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मेरा आ गया I10। ओके, 2 वैल्यू यानी कि किस वैल्यू से, तो हमें जो ये सेल सेट करना था वो 60 की जगह 80 करना था, तो मैं 80 लिख दूंगा। तो देखिए ये कह रहा है कि जो I10 है वो 80 हो जाए बाय चेंजिंग सेल, यानी कि आप किस सेल में अंतर लाना चाहते हैं। तो वो है मेरा इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश वाला जो सेल है वो सेलेक्ट कर लिया है कि इसके मार्क्स चेंज होके मेरा जो टारगेट है वो 80 हो जाए। सिंपल सा है। अब हम ओके करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन कर रहा है, इसने कर दिया और ओके। देखिए परसेंट ऑफ मार्क्स जो हमारा 60 था वो 80 हो गया है। और अब ये बता रहा है कि जो इंग्लिश में हमें मार्क्स लाने हैं वो है 98। अगर हम 98 नहीं लाएंगे तो हमारा जो टारगेट है वो 80 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 पे मान लीजिए मैं एक दुकान का मालिक हूं। मैंने सोचा है कि इस महीने मैं 500 यूनिट सेल करूंगा। हर एक का प्राइस 25 रुपए है, डिस्काउंट में 10% दे रहा हूं। तो देखिए जो रेवेन्यू निकाल के आ रहा है, मैंने यहाँ पे रेवेन्यू का फॉर्मूला लगा रखा है, इनको इंटू कर रखा है, और दूसरा मैंने लिया है कि इसके इंटू के इसका 10% निकल जाए और उसको आपस में माइनस करा दिया। तो जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है वो है 11,250, पर मैं चाहता हूं कि जो मेरा रेवेन्यू हो वो 12,000 हो।
तो इस 12,000 के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डिस्काउंट है वो उतना ही रहे, प्राइस भी मैं कम नहीं करने वाला। हाँ, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं यूनिट्स यानी क्वांटिटी में ज्यादा सेल कर दूं। तो देखिए चेंजिंग सेल हमारा यूनिट्स हो जाएगा क्योंकि मैं यूनिट्स बढ़ाना चाह रहा हूं। आप इसमें गौर फरमाइएगा। रेवेन्यू जो है वो हमें 12,000 सेट करना है, ठीक है। तो देखिए हम फिर से चलते हैं, इस बार हम करेंगे शॉर्टकट से। तो ऑल्ट ए डब्ल्यू जी, ये हमारा ऑप्शन हो गया ओपन। देखिए सेट सेल और टू वैल्यू, ये देखिए आपस में मैच होते हैं, ये एक ही सेल से आता है। तो देखिए हमें रेवेन्यू बढ़ाना था तो सेट सेल में हम रेवेन्यू वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। टू वैल्यू, अभी ये 11,250 है लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये 12,000 सेट हो जाए। मैं 12,000 लिख देता हूं यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम यूनिट्स को चेंज करना चाह रहे हैं कि मैं यूनिट्स कम ज्यादा करके अपना टारगेट ऊपर कर लूं। तो मैं यूनिट्स वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये सेल है रेवेन्यू वाला ये 12,000 हो जाए और जो चेंजिंग सेल है वो हमारी यूनिट्स, यानी कि जो चेंज आना चाहिए वो सिर्फ यूनिट में आना चाहिए, प्राइस और डिस्काउंट एज इट इज रहेगा। हम इसे कर देते हैं ओके। इसने कैलकुलेशन स्टार्ट करी और ओके कर दिया। तो अब देखिए रेवेन्यू इसने 12,000 सेट कर दिया, इसको हम फुल कर देते हैं। तो अब ये कह रहा है कि अगर आप 533 यूनिट्स बेचेंगे तो अंदाजन आप 12,000 का रेवेन्यू कर देंगे। जबकि यही चीज अगर हम पहले की बात करें तो हमारी यूनिट्स 500 थी, तो 500 में हमें 11,250 का रेवेन्यू हो रहा था। लेकिन अब इसने हमें बता दिया कि हमें 12,000 कमाने के लिए 533 क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी। तो देखिए ये लक्ष्य क्यों बताता है। और अगर आप ये गोल सीक की बात एक्सेल में ही कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ एक्सेल में ही नहीं, गोल सीक की जो जरूरत है वो हमें हमारी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा है। कई बार हम लक्ष्य को बनाते हैं लेकिन उस तरीके से मेहनत नहीं करते। स्टार्टिंग मान लीजिए कि हमें कोई 7 दिन में कोई टारगेट कंप्लीट करना था लेकिन हम स्टार्टिंग के 4 दिन मेहनत करते हैं और बाकी के 3 दिन कुछ भी नहीं करते। हमेशा ये एनालिसिस और कैलकुलेशन करनी चाहिए कि हम कितना कर चुके हैं और कितना हमें करना है। अगर हम पहले ज्यादा कर चुके हैं तो बाद में हम कम भी करें तो काम चलेगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे किसी डायरी में होना चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो देखिए गोल सीक का जो टॉपिक है वो तो आज खत्म होता है और इसकी मैं शीट आपको दे दूंगा ये वाली कि जिससे आप मेहनत कर सके। आने वाले टॉपिक में हम सिनेरियो मैनेजर पे बात करेंगे। सो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट करके हमें